साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 45 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं, समझ लिए हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज देखिए, पिछले 2 लेक्चर में आपने ऐसे सवालों का वर्गमूल निकालना सीख लिया था, हाँ या ना? बिल्कुल, आपने सीख लिया था। यदि मैं आपको बोलूं आप इन सवालों का वर्गमूल निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आप यही काम करेंगे कि नहीं, हाँ या ना? बताइए, आप यही काम करेंगे? बिल्कुल, आप यही काम करेंगे। आप 18 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 तिया 9 दूना 18 अभाज्य गुणनखंड के रूप में। रूट है, रूट लगा दिया। यहाँ 3 2 पीस है, एक 3 बाहर आ गया, 2 अकेला है, ये रूट के साथ रहेगा, फिर यहाँ गुना में आकर चिपक जाएगा, हाँ या ना? उसी प्रकार से बाकी भी है। देखिए, बाकी सवाल 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 दूना 10 दूना 20। रूट है, रूट दे दिए, 2 पीस 2 है, एक पीस बाहर आ गया, 5 अकेला बचा, रूट 5। समझ रहे हैं आप? हाँ। 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल, रूट के जगह रूट, और यहाँ 3 जो है 3 पीस है, लेकिन हम 2 पीस से एक पीस बाहर निकाल दिए, और ये जो रूट में 3 रहा वो यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों के बीच में गुना का संबंध है, कोई दिक्कत नहीं। 24 को भी आप देख सकते हैं, रूट के जगह रूट, 24 के बदले हम ये लिख सकते हैं, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। तो देखिए, 2 पीस 2 है, एक पीस 2 बाहर आ गया, 2 अकेला है, 3 अकेला है, 3 दूना 6 रूट में रहेगा और गुना के रूप में आकर चिपक जाएगा 2 से, हाँ या ना? समझ रहे हैं आप? ठीक बात है। 32 का भी उसी प्रकार से है। 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 गो 2, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। रूट के जगह रूट, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, तो 2 2 4 यहाँ पर आ गया, और ये जो सिंगल बच गया वो रूट में आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, इन दोनों के बदले 1 2, इन दोनों के बदले 1 2, तो 2 दूना 4 यहाँ पर लिख दिया मैंने, और इस 2 के बदले रूट 2, क्योंकि इसका तो जोड़ा नहीं ना लगा है। हाँ, समझ गए आप लोग। रूट के जगह रूट, 48 के बदले हमने ये लिख दिया, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48। ये 2 के बदले 2, ये 2 के बदले 2, 2 दूनी 4 रूट 3, ये 3 के बदले यहाँ रूट 3 आ गया। समझ रहे हैं? और ये रूट 63, रूट के जगह रूट, 63 के बदले हमने ये लिख दिया, 3 तिया 9 सत्ते 63, 2 पीस 3 है, एक पीस 3 बाहर आ गया, और ये रूट साथ में रह जाएगा। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? आप इस रूट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 देकर। नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बात बराबर है। 2 दीजिए या मत दीजिए, बात बराबर है, लेकिन मैं दे देता हूं। आप भी आदत थोड़ा सा डाल दीजिए, रूट दे दीजिएगा, 2 दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको यही सब चीजें आपको सिखाई थी, हाँ या ना? चलिए, इन्हीं सब सवालों को एक तरीका और है, हम लोग उसको देखते हैं। कहने का मतलब, 18 का वर्गमूल, 20 का वर्गमूल, 27 का वर्गमूल, 24 का वर्गमूल, 32 का वर्गमूल, 48 का वर्गमूल, 63 का वर्गमूल निकालते हैं एक दूसरे तरीके से, है ना? चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो आप पूरा कंसंट्रेट होइएगा, खासकर मेरी बातों पे, है ना? देखिए, हमें 18 का वर्गमूल चाहिए। समझ गए बात? हाँ। अब ध्यान दीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप 1 से लेके 25 तक का वर्ग याद कर लिए होंगे।
मैं पिछले 2-3 लेक्चर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप याद कर लीजिए। याद कर लिए हैं तो अच्छी बात है, याद नहीं कर पाए हैं तो अच्छा बात नहीं है, गलत बात है, आपको याद कर लेना चाहिए। यदि नहीं कर पाए हैं तो आप 1 से 25 तक का वर्ग लिखकर सामने रखिए, ठीक है, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा, है ना। चलिए, जिनको याद है अच्छा बात है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमें 18 का वर्गमूल चाहिए, हाँ, तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16। 16 जो है साथियों 18 के बहुत नज़दीक है, हाँ या ना, है ना, हाँ, तो हम यहाँ 4 लिख देते हैं। 18 जो है 4 के वर्ग के नज़दीक है, यानी 16 के बहुत नज़दीक है, हाँ ठीक, 16 के नज़दीक है, लेकिन 16 से 18 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ज़्यादा है तो यहाँ प्लस दे दीजिए, दे दिए, हाँ। और इस 2 के नीचे बटा में 4 का डबल क्या होता है? 8, 8 से भाग दे दीजिए। और जब आप इस सब को सॉल्व कीजिएगा तो 18 का वर्गमूल निकल कर आ जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो 4 जोड़ 2/8 को हम 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक बात है। 4 को 4 रहने दीजिए, जोड़ 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.25 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 4 जोड़ 0.25 क्या हो गया? 4.25। 18 का वर्गमूल 4.25, ये लगभग में रहेगा, पूरी तरह नहीं, लगभग में। किस रूप में? लगभग में माना जाएगा इसको। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए, थोड़ा कम समझ में भी आया होगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल हताश नहीं होना है। एग्जाम्पल मैं बहुत लूंगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, √20 का। चलिए, ये जो 20 है 4 के वर्ग के नजदीक है, हाँ या ना? तो 4 का वर्ग क्या होगा? 16, हम 16 लिख दिए, यानी 4 का वर्ग 16। ये जो 20 है अभी भी 16 से ज्यादा है, इसके वर्ग से ये ज्यादा है ना, हाँ ज्यादा है तो प्लस दे दीजिए। कितना ज्यादा है? तो कहिएगा 4 ज्यादा है। और नीचे इसका डबल, 4 का डबल 8, इसी को सॉल्व कर दीजिए, 20 का वर्गमूल निकल जाएगा। 4 + 1/2, 4 जोड़ 0.5, 4.5 लगभग, यानी 20 का वर्गमूल लगभग 4.5 होता है। 20 का वर्गमूल 4.5 के बराबर होता है, लगभग। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लेते हैं √27। क्या ले लिया मैंने? √27। यह जो संख्या है किस संख्या के वर्ग के नजदीक है? तो कहिएगा 5 के, 5 के वर्ग के नजदीक है, ठीक। 5 का वर्ग होता है 25, 25 से अभी भी ये ज्यादा है, ज्यादा है तो प्लस दे दीजिए। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, ठीक बात, बात खत्म। नीचे इस वाले का डबल, 5 का डबल 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 जोड़ 2/10 को हम 0.2 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया है, ऐसा नहीं है कि मैं बेवजह यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है मैंने सब बताया है, हाँ। तो 5.2 लगभग, यानी 27 का वर्गमूल 5.2 के लगभग बराबर होगा, लगभग बराबर होगा। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं?
समझ में आ गई होगी। हम आगे चले, चलिए चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 48, क्या ले लिया मैंने? 48। देखिए हमें 48 का वर्गमूल चाहिए। यह 48 जो है किस संख्या के वर्ग के नजदीक है? 6 के 36, 7 7 49, यानी ये 7 के वर्ग के नजदीक है। 7 का वर्ग 49 होगा। 49 से इस बार ये कम हो गया है, यानी इसके वर्ग से ये कम है। देखिए इसके वर्ग से ये ज्यादा होता था तो प्लस देते थे, इसके वर्ग से ये कम हो गया है तो माइनस देंगे। ध्यान से सुनिए, 5 का वर्ग 25 होता था तो 27 से ये कम होता था ना जी। हाँ मतलब ये ज्यादा होता था, इसके वर्ग से ये ज्यादा होता था तो प्लस दिए, इसके वर्ग से ये कम है तो माइनस, इसके वर्ग से ये कम है तो माइनस, इसके वर्ग से ये ज्यादा है तो प्लस। ठीक, तो 7 के वर्ग से ये कम है इसलिए माइनस। कितना कम है तो कहिएगा 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है, बटा 7 का डबल 14 है ना। अब आप इसको भाग देकर देख सकते हैं, जो आ जाए 14 का 14 98 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 97 बटा 14। अब इसको आप भाग दे दे, जो आएगा वो लगभग में आंसर रहेगा, हाँ या ना? जो आ जाए वो लगभग में आंसर रहेगा। उम्मीद है साथियों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। √32 क्या होगा? 25 25 6 के 36, यानी ये जो संख्या है 6 के वर्ग के नजदीक है। ठीक बात है, तो 6 का वर्ग 36, यानी इसके वर्ग से ये कम है। कम है ना, तो कम है तो माइनस, इसके वर्ग से ये कम है तो माइनस। कितना कम है? तो 4 कम है। ये 36 है, ये 32 है, 4 का अंतर है कि नहीं? हाँ, तो 4 दे दीजिए, बटा इसका डबल क्या हो जाएगा? 12। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए। 6 माइनस 1 बटा 3, 4 से 1 बार में, 4 से 3 बार में। हाँ, तो 6 माइनस 1 को 3 से भाग दीजिएगा तो 0.33 रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं इसको? 5.677 आता जाएगा, हाँ या ना? ये लगभग में माना जाएगा। किस में माना जाएगा? लगभग में। लगभग आप बोल सकते हैं, यानी 32 का वर्गमूल 5.6777 आता जाएगा। ठीक है, हम चले आगे, चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों। 63 का वर्गमूल क्या होगा? 63 का वर्गमूल क्या होगा? तो ये 63 किस संख्या के वर्ग के नजदीक है? तो कहिएगा 8 के। 8 8 64, 63 पास में ही है। 64 से 63 कम है ना, 64 से 63 कम है, यानी इसके वर्ग से ये कम है तो माइनस, इसके वर्ग से ये कम है तो माइनस। कितना कम है? तो 1 कम है, बटा इसका डबल, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या कीजिए, 16 1 का लघुत्तम 16, भाग दीजिए 1 से 16 बार में। 16 गुना 8, 16 8 28 से 128, माइनस 1 बार में भाग चला जाएगा। 16 को 16 से भाग दीजिएगा 1 बार में, 1 गुना 1 1, 127 बटा 16, 127 बटा 16। अब इसको भाग दीजिएगा, जो आ जाएगा वो लगभग में आंसर हो जाएगा, यानी 63 का वर्गमूल इतना लगभग में। उम्मीद है आप चीजों को समझ गए हैं। बड़ा होगा तो जोड़, कम हो जाए तो घटाओ।
मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस खुद से भी करना ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। साथियों, आप जानते हैं 121 का वर्गमूल 11 होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है, 196 का वर्गमूल 14 होता है, 225 का वर्गमूल 15 होता है, 289 का वर्गमूल 17 होता है। साथियों, 121, 144, 196, 225, 289 ये सभी संख्याएं एक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। समझे बात? 121, 144, 196, 225, 289 ये सभी एक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। आपके मन में सवाल उठ जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या किस बला का नाम है? हाँ या ना? आखिर ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? तो चलिए मैं परिभाषा लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं। ध्यान से देखिएगा। परिभाषा है साथियों पूर्ण वर्ग संख्या की, वैसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या हो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। वैसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या हो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अब देखिए परिभाषा से इनको समझने का प्रयास कीजिए। 121 का वर्गमूल 11 है। ठीक, 11 एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? बोलिएगा बिल्कुल है। मतलब 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 144 का वर्गमूल 12 है। 12 एक प्राकृतिक संख्या है, इसीलिए 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 196 का वर्गमूल 14 है। 14 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसीलिए 96 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, 225 का वर्गमूल 15 है। 15 एक प्राकृतिक संख्या है, इसीलिए 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 289 का वर्गमूल 17 है। 17 अपने आप में एक प्राकृतिक संख्या है, इसीलिए 289 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब परिभाषा पढ़िए तो, वैसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या हो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप और भी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे 100, 169, 324, 625, 784, 441, 576, हाँ या ना? इसी प्रकार से आप देखेंगे इन सभी का जो वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल के रूप में जो आंसर आएगा वो एक प्राकृतिक संख्या होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। साथियों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। साथियों, यदि आपको डाउट है कमेंट में लिख दीजिएगा, या आप इसको और 2 मिनट देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप देख लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, लेकिन उम्मीद है आप चीज़ों को समझ गए हैं। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। साथियों, अभी आपने देखा 32 का वर्गमूल, 63 का वर्गमूल, 27 का वर्गमूल, 48 का वर्गमूल। यही था, शुरू में मैंने आपको ये बताया और बाद में मैंने दूसरे तरीके से ये सब बताया। हाँ या ना? बताया? बोलिएगा बिल्कुल। तो आप एक बात को समझिए, ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जवाब आप जानते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है तो ये भी नहीं है, हाँ या ना? ये प्राकृतिक संख्या नहीं है तो ये भी नहीं है, ये नहीं है तो ये भी नहीं है। और पूर्ण वर्ग के लिए कॉन्सेप्ट क्या मैंने बताया? संख्याओं का वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। यह तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो इन सबको हम पूर्ण वर्ग संख्या बोल सकते हैं? बोलिएगा नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। आया बात समझ में? फिर से सुनिए, जिन संख्याओं का वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या होता है पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। लेकिन इन संख्याओं को देख रहे हैं और इनका वर्गमूल जब देख रहे हैं तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो साथियों, यदि हम कोई भी एक सवाल लिख दें डायरेक्ट और आपसे पूछे कि बताइए ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? जैसे मैं डायरेक्ट पूछ देता हूँ 278, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो आपको ये प्रोसेस करना होगा, तब आप बता पाएंगे होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इन सब चीज़ों से आप ना गुजरे, कहने का मतलब ये परेशानी आपके सामने न आए, इसके लिए आप एक चीज़ याद रखिए। क्या याद रखना है? तो ध्यान से देखिए। देखिए साथियों, जिस संख्या के अंत में, यानी इकाई अंक, ठीक, जिस संख्या के अंत में, पीछे से देखना है, अंत में इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो, 2 हो जाए या 3 हो जाए या 7 हो जाए या 8 हो जाए, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। देखिए, इस संख्या का इकाई अंक यानी अंत में क्या है? 8 है। देखिए यहाँ पर 8 है, तो जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 आ जाए वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो क्या 278 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो कहिएगा नहीं, 278 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बताइए तो 233 पूर्ण वर्ग संख्या है? कहिएगा बिल्कुल नहीं है। हम बोले बताइए तो 422 पूर्ण वर्ग संख्या है? कहिएगा देखिए इकाई अंक 2 है, अंत में 2 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमने बोल दिया बताइए तो 68 पूर्ण वर्ग संख्या है? कहिएगा अंत में 8 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जिस भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 यानी इन चारों में से कोई भी हो जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अर्थात उसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो वर्गमूल जो निकलेगा वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। उम्मीद है साथियों आप समझ गए होंगे। यदि आपको डाउट है तो आप वीडियो को पीछे करके देखिए। यदि मैंने स्पीड बोल दिया तो स्पीड घटा कर देख लीजिए, लेकिन समझ कर ही जाइएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब कोई इस तरह का दिक्कत भी आ जाए तो कमेंट कर सकते हैं आप, है ना? चलिए बताइए तो जरा सा एक बात मैं पूछ लेता हूँ, 68 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो जो वर्गमूल आया प्राकृतिक संख्या होगा, हाँ या ना? तो आप कहिएगा नहीं होगा। हम पूछे क्यों नहीं होगा, तो आप कहिएगा कि देखिए एक जुगाड़ होता है कि जिस भी संख्या के अंत में 2 या 3 या 7 या 8 रहे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। कहने का मतलब उसका वो जो वर्गमूल निकलता है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसलिए इसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। हम बोलेंगे वेरी गुड, वेल डन। चलिए आप समझ गए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हम बढ़ते हैं आगे। साथियों, अभी आपने सीखा
कि संख्या के अंत में यदि 2 या 3 या 7 या 8 रहे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, अर्थात उसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखिए, जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, शून्यों की संख्या विषम हो तो वो संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जिस भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 20, 40, 6000, 5 लाख, ये सभी जो संख्याएं हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस संख्या के अंत में 0 की संख्या 1 है और एक विषम संख्या होता है, मैंने बताया है। इस संख्या के अंत में 0 की संख्या 1 है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या 3 है, यानी विषम है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या 5 है और 5 एक विषम संख्या है, इसीलिए यह एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? जिस भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इस संख्या में शून्यों की संख्या 1 है और एक विषम संख्या है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 40 में अंत में 0 है, यानी शून्यों की संख्या 1 है और एक अपने आप में विषम संख्या है, इसलिए 40 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 6000, शून्यों की संख्या विषम है, मतलब 3 है ना, तो विषम है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। शून्यों की संख्या 5 अपने आप में एक विषम संख्या है, इसीलिए इस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा प्राकृतिक संख्या के रूप में, इसीलिए 5 लाख एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हाँ या ना? समझ गए ना? चलिए हम आपको अब थोड़ा सा फाइनल टच पे ले जाते हैं कि आखिर हम फाइनली कहना क्या चाहते हैं। देखिए, अभी तक आप देखें कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 एंड शून्यों की संख्या विषम, हम कहाँ बोल रहे हैं? अंत में, संख्या के अंत में। हाँ या ना? अगर ऐसा मामला आ जाए, संख्या के अंत में यदि ऐसा मामला आ जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। हाँ या ना? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहेंगे यदि जिस संख्या के अंत में 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए एंड शून्यों की संख्या सम हो जाए, तो क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा? वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा? यह आपका सवाल है। होगा? तो देखिए साथियों, इस चीज के बहुत सारे अपवाद हैं, आप इस रूल को याद ना रखें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं बोलता हूं 121, इकाई अंक 1 है, बोलिएगा हाँ, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 11 इसका वर्गमूल आता है और 11 अपने आप में एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन मैं बोल दूं 41,
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ मार खा गया। इसका भी एक देख लीजिए, शून्यों की संख्या सम है, जैसे 400 है तो 400 का वर्गमूल 20 आ गया, यानी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम है तो उसका वर्गमूल निकल गया। लेकिन मैं बोल दूं 500, क्या इसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या आएगा? नहीं आएगा। अंत में शून्यों की संख्या सम तो है लेकिन फिर भी नहीं आया। बात समझ रहे हैं? तो आप ऐसा करें, आप इस बात को बिल्कुल भी ध्यान में ना रखें, आप इस बात को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। आपको केवल ये ध्यान में रखना है, क्या आंख बंद करके बस यही बात ध्यान में रखिए, जिस संख्या के अंत में 2 या 3 या 7 या 8 रहेगा वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम। और यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो जाए, यानी अंत में 0 की संख्या 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, 11 हो जाए, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बस आपको नकारात्मक याद रखना है, सकारात्मक में आपको करके देखना होगा, होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ पर, यहाँ देखिए हो गया, यहाँ धोखा दे दिया, यहाँ हो गया, यहाँ धोखा दे दिया, हाँ या ना? तो आप धोखाधड़ी से बच जाए इसलिए आप इस चीज़ को याद ही नहीं रखें, इस चीज़ को आप भूल जाए, आप भूल जाएं इस चीज़ को, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, ठीक है? आपको केवल क्या याद रखना है? केवल और केवल ये बात याद रखना है, केवल और केवल ये बात याद रखना है, ये साफ सुथरा बात। जिस भी संख्या के अंत में 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, मतलब उसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। या जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, जिस संख्या के अंत में बोल रहा हूं साथियों, अंत में ध्यान रखिएगा, इन्हें के बीच में ही हो जाए तो नहीं, जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बस आपको यही याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है, होगा नहीं होगा नहीं, बस आपको यही याद रखना है, जिसके अंत में ये सब दिखे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, शून्यों की संख्या विषम दिखे अंत में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, बात खत्म। बताइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? तो चलिए हम आपको 2-4 सवाल करा देते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है? देखिए, चलिए साथियों, आपको बताना है कि ये सभी संख्याएं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। देखिए 22 है, 22 है ना? हाँ, तो संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहेगा वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अंत में 2 है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक बात है। अब देखिए 4 है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि 144 का वर्गमूल 12 होता है, 12 एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 169 13 का वर्गमूल होता है, यानी इसका वर्गमूल 13 होता है, आपको मालूम है, सही बात है। अंत में 1 है। देखिए आपको 1 से लेकर 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए। देखिए तो 14 का वर्ग होता है 196, यानी 196 तो इससे ज़्यादा हो गया, और 13 का वर्ग होता है 169। 13 और 14 के बीच में जो आएगा वो दशमलव में होगा, और दशमलव में होगा तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। अब प्राकृतिक संख्या नहीं होगी तो वो इसका वर्गमूल एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हाँ या ना? 24 324 18 का वर्ग है, मतलब इसका वर्गमूल 18 होगा, हाँ या ना? 18 का वर्ग 324, तो 324 का वर्गमूल 18, हाँ या ना? पूर्ण वर्ग संख्या है। अंत में 8 है, 2 3 7 8, 8 आ गया, नहीं होगा। 2 3 बिल्कुल नहीं। शून्यों की संख्या सम 200, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, मतलब 14 और 15 के बीच में 200 आएगा, यानी 14 और 15 के बीच में आएगा, मतलब दशमलव में इसका वर्गमूल आएगा, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। शून्यों की संख्या सम है और ये 4 है, देखिए 4 है तो 400, तो 20 विसंगड़ 400 पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 30 तिहाई 900। शून्यों की संख्या सम है, फिर भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 1100 है ना?
शून्यों की संख्या विषम बिल्कुल नहीं, शून्यों की संख्या सम है। और ये देखिए 16, 16 किसका वर्ग है? 4 का, यानी 16 का वर्गमूल 4 आएगा, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। शून्यों की संख्या सम है, लेकिन 17 किसके वर्ग के आसपास है? कहिएगा 4 के वर्ग 16 और 5 का 25, यानी 4 और 5 के बीच में आएगा, मतलब दशमलव में आएगा। दशमलव के आने का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बताइए चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आपको वर्ग याद होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं होगा तो आप ना समझने का जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि मैंने बोला है आप याद नहीं कर रहे हैं, गलती आपकी है। गलती आप करें, भरपाई हम करें, हम ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। गलती आप कर रहे हैं, आप समझिए। ठीक, मैंने बोला है याद करने, आप याद नहीं कर रहे हैं, आपकी गलती है। चलिए, जो बच्चे याद कर लिए हैं मैं उनसे बात करता हूँ। आपको अच्छा लगा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।